गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में कि वायुमंडल के ऐसा कौन सा लेयर है जो हम लोग को कम्युनिकेशन में मदद करता है। ठीक है, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक पूछता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो अर्थ एटमॉस्फेयर में जो सबसे नज़दीक का लेयर होता है, ठीक है, वह होता है ट्रोपोस्फियर। ठीक है, इसका जो रेंज होता है, ठीक है, कहाँ तक फैला होता है, 0 से 10 किलोमीटर तक, मतलब अर्थ के सरफेस से 10 किलोमीटर तक का जो लेयर होता है वो ट्रोपोस्फियर होता है। ठीक है, सेकेंड जो लेयर होता है वो होता है स्ट्रेटोस्फियर। अर्थ के सरफेस से 50 किलोमीटर तक जो फैला होता है वो क्या होता है, स्ट्रेटोस्फियर होता है। ठीक है, फिर स्ट्रेटोस्फियर में ही जो होता है वो ओजोन लेयर होता है। ठीक है, यानी 30 से 50 किलोमीटर तक का जो लेयर होता है स्ट्रेटोस्फियर में वो क्या कहलाता है, ओजोन लेयर। ठीक है, फिर आपका आता है मेजोस्फीयर। ठीक है, तो अर्थ के सरफेस से 80 किलोमीटर की दूरी पर जो होता है उसको कहलाता है मेजोस्फीयर। ठीक है, यानी 50 से 80 किलोमीटर के बीच में जो होगा वो मेजोस्फीयर कहलाएगा। ठीक है, फिर 80 से 30 किलोमीटर के बीच में जो होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं थर्मोस्फीयर। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं समताप मंडल। ठीक है, और इसी यहाँ पर ही जो होता है वो आयनोस्फीयर होता है। ठीक है, जो हम लोग को कम्युनिकेशन में मदद करता है। ठीक है, और 300 किलोमीटर से एबव, ठीक है, 300 किलोमीटर से ज़्यादा, ठीक है, वो एक्सोस्फीयर कहलाता है, यानी वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, और आयनोस्फीयर जो होता है वो 65 से एबव यानी 400 किलोमीटर तक का जो आपका एटमॉस्फेयर होगा वो आयनोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, और ये आयनोस्फीयर ही जो है वो हम लोग को कम्युनिकेशन में मदद करता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें आयनोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला होता है आयनोस्फीयर। ठीक है, आयनोस्फीयर जो होता है यहाँ लिखा ही है। ठीक है, कि आयनोस्फीयर जो होता है वो अर्थ के सरफेस से 65 से 400 किलोमीटर की दूरी पर होता है। ठीक है, यह जो होता है वो कम्युनिकेशन में मदद करता है। तो ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा कि अर्थ का ऐसा कौन सा एटमॉस्फेयर है जो कम्युनिकेशन में मदद करता है, तो आयनोस्फीयर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में दिया होगा तो इसको टिक करेंगे हम लोग। तो आयनोस्फीयर जो होता है, ठीक है, इसका 4 पार्ट्स होता है। ठीक है, यानी आयनोस्फीयर जो होता है वो टोटल 4 लेयर से मिलकर बना होता है। पहला कहलाता है डी लेयर, दूसरा ई लेयर, तीसरा F1 लेयर, चौथा F2 लेयर। ठीक है, फिगर से हम लोग समझ लेते हैं आयनोस्फीयर के बारे में कि आयनोस्फीयर के टाइप्स कितने होते हैं। तो पहला होता है डी लेयर। ठीक है, इसका जो रेंज होता है, ठीक है, वो 65 से 75 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, 65 से 75 किलोमीटर का जो बीच का लेयर होता है आयनोस्फीयर का वो डी लेयर कहलाता है। ठीक है, ये सिर्फ डे टाइम में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्योंकि सनलाइट जब उपलब्ध होता है, प्रेजेंट होता है, उस समय इसका आयोनाइजेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसके कारण वो कम्युनिकेशन में हम लोग को मदद करता है, इसलिए ये डे टाइम में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फिर 75 से 100 किलोमीटर यानी अर्थ के सरफेस से 100 किलोमीटर की दूरी पर जो होता है वो कहलाता है ई लेयर। ठीक है, और ये जो ई लेयर होता है ये भी डे टाइम में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यानी डे टाइम में ही कम्युनिकेशन में मदद करता है हम लोग को। ठीक है, अब अर्थ के सरफेस से, ठीक है, 190 या 70 किलोमीटर के बीच का जो रेंज होता है वो कहलाता है आपका F1 लेयर। ठीक है, ये भी डे टाइम में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और रात में जो होता है वो डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, चौथा जो लेयर होता है वो F2 लेयर होता है। ठीक है, F2 लेयर जो होता है वो डे टाइम में एग्जिस्ट करता है 75 से 400 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, यानी इसका रेंज जो होता है डे टाइम में ज़्यादा होता है, क्योंकि सनलाइट उपलब्ध होता है, तो सनलाइट उपलब्ध होता है तो इसका आयोनाइजेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, और रात के समय जो होता है वो 300 किलोमीटर तक ही हो जाता है, यानी घट जाता है, यानी 100 किलोमीटर इसका रेंज जो होता है वो घट जाता है। इसका कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन जो होता है वो आसानी से हो पाता है रात में, क्योंकि सनलाइट क्या होता है, उपलब्ध नहीं होता है, तो आयोनाइजेशन कम होगा। तो आयोनाइजेशन कम होगा तो आसानी से जो होता है वो क्या होगा, वह सिग्नल को हम लोग भेज सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी कम होगा इस लेयर का, तो आसानी से क्या होगा, हम लोग सिग्नल को भेजेंगे एक जगह से दूसरी जगह। हम लोग देखेंगे क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी क्या होगा आगे के क्लास में। ठीक है, पहला होता है डी लेयर। ठीक है, डी लेयर हम लोग फिगर में ही देखे थे, 65 से 75 किलोमीटर का जो दूरी होता है अर्थ के सरफेस से, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, डी लेयर कहलाएगा। ठीक है, इट अपीयर्स इन डे टाइम बट डिसअपीयर इन नाइट टाइम बिकॉज सनलाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आयोनाइजेशन ऑफ डी लेयर। ठीक है, यह जो होता है वो डे टाइम में ही एग्जिस्ट करता है, नाइट में डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो सुबह का समय होता है
उस समय सनलाइट उपलब्ध होता है जिसके कारण आयोनाइजेशन ज़्यादा होता है, इसलिए डे टाइम में एग्जिस्ट करता है। रात के समय जो होता है वो सनलाइट नहीं होता है, इसलिए ठीक है सभी लेयर कंबाइन कर जाते हैं और सिंगल लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग एफ लेयर। ठीक है, इस लेयर का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 10⁹ पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, इसका जो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी होगा वह 284 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि व्हाट इज द क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी ऑफ डी लेयर, तो हो जाएगा 284 किलो हर्ट्ज। ठीक है, मतलब इस लेयर का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है जो कम्युनिकेशन में मदद करेगा, ठीक है, उसका रेंज कितना है 284 किलो हर्ट्ज। मतलब 284 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को ही क्या कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है। इसके एबव जाएगा तो क्या करेगा, इस लेयर को पार कर जाएगा। ठीक है, और दूसरा लेयर जो होगा उसको कम्युनिकेशन में मदद करेगा। ठीक है, मतलब इसके पास एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसको कम्युनिकेशन मदद कर सकता है, वह है 284 किलो हर्ट्ज। ठीक है, दूसरा जो है वो है ई लेयर। ठीक है, ई लेयर जो होता है वह कहाँ तक फैला होता है, 100 किलोमीटर तक फैला होता है। ठीक है, यानी अर्थ के सरफेस से ठीक है कितना दूरी तक होता है, 100 किलोमीटर की जो डिस्टेंस में होता है वह ई लेयर कहलाएगा। ठीक है, वर्चुअल हाइट का मतलब होता है कि ये काल्पनिक होता है, ये बढ़ते घटते रहता है। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो एग्जिस्ट ड्यूरिंग डे टाइम बट डिसअपियर ड्यूरिंग नाइट टाइम ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, यही लिखा हुआ है इसमें कि यह भी जो होता है डे टाइम में ही एग्जिस्ट करता है और रात के समय गायब हो जाता है, क्योंकि सनलाइट जो होता है वो सिर्फ डे टाइम में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है ई लेयर का, ठीक है, वो कितना होता है 2 × 10⁻11 पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जो होगा इस लेयर का कितना हो जाएगा, 3 मेगा हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि व्हाट इज द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ ई लेयर, तो हो जाएगा 3 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, मतलब 3 मेगा हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी को ये रिफ्लेक्ट कर सकता है, अर्थ के सरफेस में भेज सकता है। इसके बाद जितना भी फ्रीक्वेंसी होगा इससे ज़्यादा, यानी 4 मेगा हर्ट्ज, 5 मेगा हर्ट्ज, तो ये क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तीसरा होगा F1 लेयर। ठीक है, F1 लेयर जो होता है वो अर्थ के सरफेस से 170 और 190 किलोमीटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वह F1 लेयर कहलाएगा। ठीक है, यह भी जो होता है वो डे टाइम में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है इस लेयर का वह 3 × 10⁻11 पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा इसका वो 4 मेगा हर्ट्ज हो जाएगा। तो इसमें भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि व्हाट इज द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ लेयर, तो कितना हो जाएगा, 4 मेगा हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, जनरली यहाँ से ऑब्जेक्टिव ही पूछता है, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी हर एक लेयर का याद करना है। ठीक है, तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जो होगा इस लेयर का कितना हो जाएगा, 4 मेगा हर्ट्ज। मतलब F1 लेयर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट कर सकता है उसका फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होगा, 4 मेगा हर्ट्ज होगा। ठीक है, इसके एबव जितना भी फ्रीक्वेंसी रेंज होगा वो F1 लेयर से पार हो जाएगा, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, चौथा जो टाइप्स हो जाएगा आयनोस्फीयर का वो हो जाएगा F2 लेयर। ठीक है, तो F2 लेयर जो होगा वो डे टाइम यानी दिन के समय जो एग्जिस्ट करता है वो 250 से 400 किलोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, लेकिन रात के समय जो होता है वो सनलाइट उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए इसका रेंज जो होता है वो घट जाता है, वो 300 किलोमीटर तक हो जाता है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है F2 लेयर का वो कितना होता है, 8 × 10⁻11 पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा, ठीक है, वो रात के समय जो होता है उसका फ्रीक्वेंसी घट जाता है, यानी 6 मेगा हर्ट्ज हो जाता है, और डे के टाइम यानी सुबह में कितना होता है, 8 मेगा हर्ट्ज होता है। ठीक है, यानी सुबह के समय जो होता है वो सनलाइट उपलब्ध होता है, इसलिए कम्युनिकेशन का रेंज जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और रात के समय जो होता है वह आसमान क्लियर रहता है, यानी सनलाइट उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए उसका फ्रीक्वेंसी रेंज घट जाता है। ठीक है, यानी 6 मेगा हर्ट्ज हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिन के समय जो होता है वो सनलाइट उपलब्ध होता है, जिसके कारण आयोनाइजेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो होता है वह आयनोस्फीयर में जो होता है वो आयन्स उपलब्ध ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण होता है कि कम्युनिकेशन के लिए जितना फ्रीक्वेंसी रेंज चाहिए, जितना बैंडविड्थ चाहिए, वो बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल जो होता है वो ज़्यादा आवश्यकता होता है, इसलिए कम्युनिकेशन जो होता है वह उसका रेंज भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिन के समय जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 8 मेगा हर्ट्ज हो जाता है। ठीक है, F2 लेयर का, और रात के समय कितना हो जाएगा, 6 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, इसलिए हम लोग देखते भी हैं कि जो नेटवर्क होता है, ठीक है, जो नेट होता है, जो इंटरनेट होता है वो दिन के समय स्लो चलता है, क्योंकि इसका रेंज जो होता है वो बढ़ जाता है।
F2 लेयर का, ठीक है। और रात के समय जो होता है वो नेट थोड़ा स्पीड चलता है, इसलिए क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी रेंज जो होता है वो घट जाता है, और उसका रेंज भी जो होता है F2 लेयर का वो कितना हो गया, घट गया, 300 किलोमीटर हो गया, ठीक है।